डन 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 चैप्टर 34। जीजी और ओकारुन बहुत ही शौक में है कि ये क्या ढूंढ लिया उन्होंने। तभी घर का डोरबेल बजता है और जीजी दौड़ के जाता है ये सोचते हुए कि मोमो वापस आ चुकी है। लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है वो देखता है कि 5 आंटी आई हैं और ये लोग वही हैं जो उनके ऊपर जंगल के अंदर से नज़र रख रहे थे। दूसरी तरफ मोमो का नहा के हो चुका था और वो हॉट स्प्रिंग से जैसे ही निकलने वाली होती है, लेकिन तभी वो देखती है कि 5 हट्टे कट्टे आदमी उसी हॉट स्प्रिंग के अंदर आ रहे हैं और वो लोग वहीं पर नहाने लगते हैं। मोमो बहुत चौंकी हुई है और वो समझ नहीं पा रही कि उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि बाहर जाने का रास्ता तो उन पांचों ने घेर रखा है। फिर उनमें से एक आदमी मोमो से कहता है, क्या तुमने गेटर्स के बारे में सुना है? मोमो जवाब देती है, मतलब मगरमच्छ? वो कहता है, नहीं, ये गेटर्स हमेशा हॉट स्प्रिंग में नज़र आते हैं और वो यंग लड़कियों के पीछे जाते हैं। फिर वो पांचों के पांचों आदमी मोमो की तरफ अजीब तरह से बढ़ने लगते हैं। मोमो सोच में पड़ जाती है कि उनके ऊपर उसे अपना पावर यूज़ करना चाहिए भी या नहीं, क्योंकि ये है तो आखिरकार इंसान ही। लेकिन इतने में ही एक आदमी मोमो तक पहुंच जाता है और वो उसके हाथों को पकड़ लेता है, लेकिन तभी मोमो के पीछे का स्टैचू उसके ऊपर गिर जाता है। फिर पीछे का दीवार पूरा टूट के उसके ऊपर गिरने लगता है और मोमो इस मौके का फ़ायदा उठाकर भागने लगती है। वो आदमी मोमो के पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन मलबे के नीचे वो दब जाते हैं। मोमो को किसी तरह से अपने आप को बचाते हुए वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी एक आदमी मोमो तक पहुँच जाता है और उसके पैरों को पकड़ लेता है। लेकिन इससे पहले और कुछ हो पाता, सामने की पूरी दीवार ही टूटकर उसके ऊपर गिर जाती है। लेकिन दरवाज़ा खुला रहता है तो मोमो बच जाती है, लेकिन वो आदमी मलबे के नीचे दब जाता है। फिर एकदम से सब कुछ शांत हो जाता है और हॉट स्प्रिंग के अंदर से मोमो को कुछ जानी पहचानी आवाज़ सुनाई देती है। वह टर्बो ग्रैनी थी। वो कब मोमो के साथ आ चुकी थी मोमो को पता भी नहीं था। उसने दादी को इस जगह के बारे में बताते हुए सुन लिया था और उसको पता था कि यहाँ पर हॉट स्प्रिंग है और वो ये चांस मिस करना नहीं चाहती थी, तो वो चुपचाप मोमो के बैग में घुस गई थी। मोमो ग्रैनी से बिल्डिंग के बारे में पूछती है, लेकिन ग्रैनी ने कुछ भी नहीं किया था। फिर लोकल लोग वापस आ जाते हैं और बिल्डिंग टूटने के पीछे वो उन 5 आदमियों को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। वापस लौटते वक्त मोमो और ग्रैनी डिस्कस कर रहे थे कि वहाँ पर आखिरकार मोमो को किसने बचाया, लेकिन ग्रैनी को भी इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। फिर मोमो ग्रैनी से उस घर के बारे में पूछती है। ग्रैनी कहती है वो एक बहुत ही ख़राब जगह है, बिल्कुल इंसानों के खून से लथपथ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।